जय हिंद दोस्तों। बनारसी साड़ी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। बनारसी साड़ी जो कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरा विश्व जानता है बनारसी साड़ी का महत्व। और बनारस में अगर आप बनारस में हैं और वहाँ पे आपको बनारसी साड़ी के बारे में जानकारी मिले और बनारसी साड़ी खरीदने का मौका मिले तो इसे सोने पे सुहागा कहा जाएगा। दोस्तों, बनारसी साड़ी भारतीय संस्कृति में बहुत ही प्रचलित है। बनारसी साड़ी को आप एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि बनारसी साड़ी एक ऊंचा ओहदा प्रोवाइड करता है, एक ऊंचा ओहदा दिलाता है। लोग कहते हैं बनारसी साड़ी जो होती है, बनारसी साड़ी ऊंचे घराने के लोग पहनते थे। बनारसी साड़ी में तमाम प्रकार की कलाकृतियों को उभारा जाता था और कहते थे कि बनारसी साड़ी जब एक बुनकर तैयार करता था तो उसमें सिर्फ उसकी मेहनत ही नहीं होती थी, उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था होती थी। वो उसके सिर्फ कमाई का जरिया नहीं होता था बल्कि वो उसे भगवान के रूप में अपने कर्म को पूजा मानकर बनारसी साड़ी का निर्माण करता था। दोस्तों, बनारसी साड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और आप सभी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि बनारसी साड़ी में पहले राजाओं महाराजों के जाओं के समझ में उस बनारसी साड़ी में सोने जड़े होते थे। कुछ बनारसी साड़ियाँ ऐसी भी हुई कि जिनमें जो कलाकृतियाँ उकेरी जाती थी वो सोने से उकेरी जाती थी और उनका महत्व बड़ा ज़्यादा होता था। राजघरानाओं में उनका प्रयोग होता था। यहाँ तक कि जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों के लिए भी बनारसी साड़ी एक आश्चर्यजनक चीज़ थी। उन्होंने भी इसका बड़ाई किया और देश विदेश के तमाम किताबों में उसका उल्लेख हुआ। दोस्तों, बनारसी साड़ी के बिना बनारस अधूरा है। बनारसी साड़ी के बिना भारत के जो वस्त्र है, जो भारत का परिधान का तंत्र है, वो अधूरा है। इसे बुनकर काफ़ी मेहनतों के बाद तैयार करता है दोस्तों। लेकिन परंतु आज के परिवेश में देखा जाए, आज का युग मशीनों का युग हो गया है। इस युग में बुनकरों को तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद बीच में ये लॉकडाउन का पीरियड, लॉकडाउन का जो समय रहा वो भी बुनकरों के लिए काफ़ी दुख का रहा, काफ़ी कष्टों का उन्हें सामना करना पड़ा, संघर्षों से बड़ा रहा। लेकिन फिर भी आज जब चीज़ें सामान्य हैं तो भी बुनकर उसी चीज़ में लगे हुए हैं और एक बार फिर से चाह रहे हैं कि जो बनारसी साड़ी का प्राचीन समय में रुतबा था वो रुतबा बना रहे और लोग जाने। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो ये है, ये इसे हैंडलूम बोलते हैं। ये हैंडलूम है और ये बनारसी साड़ी आप देख सकते हैं। भैया हैं, भैया बनारसी साड़ी बना रहे हैं। इनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे बनारसी साड़ी के बारे में। तो ये देखिए, पुराने ज़माने का मशीन और हाथ के द्वारा सब कुछ किया जा रहा है। इसमें देख सकते हैं ये सब कुछ लगा हुआ है, छपाई और हाथ से इसको कर रहे हैं। ये काफ़ी मेहनत का काम है, काफ़ी लगन का काम है। तो आइए बात करते हैं भैया से और जानते हैं बनारसी साड़ी के बारे में। भैया, आपका शुभ नाम? संतोष कुमार। भैया का नाम संतोष कुमार है। यहीं के निवासी हैं आप? हाँ, इसी यहीं के निवासी हैं। अच्छा, तो ये बनारसी साड़ी तैयार कर रहे हैं आप? ये पूरा बनारसी साड़ी ये तैयार कर रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। कितने दिन लगते हैं आपको? कितना दिन लग जाता है एक बनारसी साड़ी तैयार करने में? जैसा डिजाइन रहता है वैसा समय लगता है। डिजाइन जैसा डिजाइन रहेगा वैसा समय लगेगा। 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जैसा डिजाइन डालेंगे वर्क होगा वैसा काम। यानी 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी लग जाते हैं। तो अगर डिजाइन कभी ज़्यादा तगड़ा हो गया मान लीजिए तो क्या 10 दिनों से भी ज़्यादा लग सकता है? हाँ, 10 दिन, 12 दिन, 18 दिन, जैसा डिजाइन वैसा साड़ी होगा। अच्छा, ये इसके बारे में थोड़ा करके आप बताएंगे कि ये जो है ये कैसे तैयार होता है, थोड़ा करके दिखाना चाहेंगे आप? ये देखिए, धागों को जोड़कर पूरी मेहनत और लगन के साथ ये बनारसी साड़ी तैयार कर रहे हैं। इसमें इनकी मेहनत, खून पसीने की ताकत और लगन के साथ ये जो बनारसी साड़ियाँ तैयार होती हैं तो विश्व प्रसिद्ध कहलाती हैं। दोस्तों, साड़ियों के मामले में बनारसी साड़ी का कोई जोड़ नहीं है। आज भी भारतीय संस्कृति में इसका महत्व है और लोग बनारसी साड़ी को बहुत महत्व देते हैं। अब भैया, इस मशीन का, ये जो आप कर रहे हैं, इस मशीन का क्या नाम है? ये बुनकर मशीन है ना। बुनकर मशीन। हाँ, बुनकर। और ये जो हाथ में है आपके, ये दो चीजें, ये माखो है। माखो हाँ। तो ये जरी है, ये रेशम है। जरी और रेशम। तो जरी और रेशम इन दो चीज़ों से बनारसी साड़ी तैयार की जाती है।
और ये जो लटके हुए हैं, ये सब जो चीजें लटकी हुई हैं एक कागज पे, कार्डबोर्ड डिजाइन है, कार्डबोर्ड डिजाइन इस है। बॉर्डर का डिजाइन है, बॉर्डर पल्लू आंचल इसी से बनता है। इसको पैर से चलाया जाता है, पैर से चलाते हैं, हाथ से बनाते हैं अच्छा, हैंडलूम। पैर से ये मशीन पूरा जो आगे पीछे हाँ होता है वो हाँ कर रहे हैं आप, हाँ। और हाथों से ये जो हाँ। ये क्या बोला आपने, जड़ी, ये जरी है। जरी से आप इसे हाँ, बॉर्डर डिजाइन देते बनाते हैं, बूटी बनाते हैं, आंचल पल्लू, उसके बाद ये बीच वाला जो प्लेन होता है इसे कपड़ा, इसको बनाया जाता है रेशम से। रेशम से। हाँ अच्छा, तो रेशम का प्रयोग करते हैं आप, हाँ रेशमी कपड़े, हाँ रेशम। रेशम का प्रयोग करते हैं और इन चीजों से पूरा डिजाइन देते हाँ हैं। हाँ। और जो है ये, अच्छा, बीच में जैसे लॉकडाउन रहा, करीब तकरीबन 2 साल का लॉकडाउन रहा, तो लॉकडाउन के समय में तो काम आपको बंद करना पड़ा होगा अपना, हाँ, जब बंद था तो फिर कैसे आएंगे तो दुकान उस में? समय काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा समस्या आपका। हाँ, समस्या तो तो उस पीरियड में कैसे घर अपना चला रहे थे, आपको कैसे? क्या करेंगे, थोड़ा गांव घर में कोई काम धाम रहता था मिट्टी उट्टी का, वो सब कर लेते थे। जैसे चक्रोट बन रहा था, वहाँ ईटा थमा दिए, बालू दे दिए, हैं, ऐसे तैसे काम चला रहे थे गांव घर में। और शहर में निकलने की कोई उठुए नहीं थी, इसीलिए काम कर रहे थे। फिर जब खुल गया तो अपन जब जब खुलता है तब तब आते हैं। यानी हैं? काफी समस्याओं का आपको इस समय में सामना करना पड़ रहा है बनारसी साड़ियों को बनाने के लिए। हाँ? सरकार कहती है कि वो बुनकरों के लिए काफी कुछ करती है, क्या सरकार की तरफ से आपको कोई मदद या ऐसा कोई प्रोत्साहन मिलता है? क्या मिलता है मदद? कुछ नहीं मिलता है मदद। कुछ नहीं मिलता है। अब देखिए क्या मदद मिला हम लोग को, बंदी में दिक्कतें न हो गई है, बंदी में दिक्कतें न हुई, क्या सरकार दिया? अब यानी तो जो दिया लिया मालिक ने दिया ना, जिसके के यहाँ काम कर रहे हैं वो खर्च वर्च दिया, फिर उसके बाद उसका करेंगे तो कटा देंगे। हैं भाई, मजदूरा आदमी है, क्या मिला? सरकार यही दिया तो खाली कोटा से राशन दिया, खाओ और इस घर रहो। तो बताओ, खाने से घर रहने से कोई काम होगा? खाने से घर रहने से, सही बात है, कोई काम नहीं होगा। बच्चों की फीस बढ़नी, बच्चों को स्कूल हाँ। भेजते हैं? हाँ, बंद था तो कहाँ भेजेंगे? नहीं, मतलब पढ़ाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं? हाँ, शिक्षा तो प्राइमरी में, जैसे गरीब आदमी प्राइमरी में पढ़ाएंगे और थोड़ा वैसा रहेंगे तो कोई अच्छा स्कूल में, लेकिन क्या करेंगे, गरीब आदमी को खाना नहीं मिला तो बढ़िया स्कूल में कहाँ से पढ़ाएंगे? यानी बुनकरों की जो समस्याएं हैं वो बड़ी हैं। ये आज एक ऐसा वर्ग है जो धीरे धीरे अपनी संस्कृति को, अपनी कला को धीरे धीरे संजो के रखने की कोशिश तो कर रहा है, परंतु तकलीफों के सामना करते करते सरकार से प्रोत्साहन और चीज़ें न मिलने के कारण और जानकारी के अभाव में इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नहीं तो बनारसी साड़ी बनाने वाले बुनकरों की इस प्रकार से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, दुर्दशा होगी, कौन जानता था। ये भैया दिन रात मेहनत करते हैं, लगन में लगे होते हैं, बनारसी साड़ी बना रहे हैं, देख सकते हैं आप। अभी ये फिर से लग गए उस काम में और बनारसी साड़ी बना रहे हैं। तो एक बनारसी साड़ी जब आप तैयार करते हैं तो उसका क्या मार्केट प्राइस क्या होता है? अब जो मालिक का बनता है वो मालिक रखेंगे कि बालक कितना मजदूरी हुआ, कितना सामान का हुआ, हाँ, वो हिसाब से ही माल अपना दुकान। लेकिन फिर एवरेज, कुछ एवरेज आपको पता होगा ना? एवरेज हम नहीं बता सकते, इसलिए नहीं बता सकते कि वो मालिक बता देंगे इसमें क्या बनवाएंगे क्या नहीं बनवाएंगे उस डिजाइन से। हम तो अपना मल्ला ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी के हिसाब से हमको तनख्वाह मिलता है अपने कारीगरी का। जैसे अब जैसे मकान में आदमी मकान बनवाएगा तो अब वो मालिक जानेगा ना इसमें क्या क्या लगा, कैसे कैसे लगाएंगे, हैं, मजदूरा तो अपना काम करेगा ना। नहीं, बात तो सही है आपकी। यानी ये अब मेहनत करते हैं भैया, इनको अपनी मेहनत मिलती है, मजदूरी मिलती है, और ये बनारसी साड़ी तैयार करते हैं। जो है कि बनारसी साड़ी जब तैयार करते हैं तो ये ऑर्डर पे तैयार किए जाते हैं या फिर ऐसे भी तैयार करते हैं? नहीं नहीं, ऐसे जैसे मतलब ऑर्डर भी आता है, फिर उसके बाद बनाना पड़ता है, तो जैसे जैसे ऑर्डर आता है वैसे वैसे काम करना पड़ता है। अच्छा, बुनकरों की स्थिति बहुत खराब है। आप क्या चाहते हैं, जो बनारसी साड़ी का पहले के समय में रुतबा था, बनारसी साड़ी का जो अपने समय में गरिमा थी, क्या फिर से वो वापस लौट आए? अब देखिए, अब क्या सरकार लौटाएगी, हैं, स्थिति तो दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहा है। आने वाले समय की, हैं, क्या सरकार बोला था कि जैसे पावर लूम, अब पावर लूम आ गया है, पावर लूम की मदद से बिजली से यह सब कुछ होता है, तो आप हाथ से करें, तो हाथ और बिजली में जो होता है ये हैंड लूम है और एक पावर लूम होता है, तो उन दोनों में क्या फ़र्क होता है? हैंडलूम में थोड़ा हाथ का रहता है, उसमें धागा मजबूती रहता है, पकड़ रहता है, कपड़ा मोटा होता है। और पावर लूम होता है तो वो इसी तरह मशीन से चलता है, पावर से, तो उसका जल्दी जल्दी कर देंगे तो कपड़ा ही थोड़ा है
कपड़े इतना की सॉफ्ट, मजबूती। हाँ कपड़े की। अब देखिए इसको हाथ से थामिए, इसमें देखिए कपड़ा कितना ही गफ नहीं, लग रहा है। ये देख सकते हैं आप, भैया ने अभी कहा, इसको छू कर आप देख सकते हैं। अगर कभी आप बनारस में आइए तो देखिए, ये बहुत ही मजबूत है। ये देखिए, हाँ। अभी तुरंत का बना ये हैंडलूम के द्वारा, ये काफ़ी मजबूत है। ये देखिए, काफ़ी मजबूती है इसमें, और ये मजबूती पावर लूम में नहीं होती नहीं है। आती जो है। बिजली से चलती है उसमें उतनी अच्छी फिनिशिंग फिनिशिंग और नहीं आती। इतना अच्छा पावर नहीं आता है। हाँ। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि सरकार क्या मदद करेगी बुनकरों के लिए? क्या ऐसा करे कि आप लोगों के दिन संवर जाएं? अच्छे दिन की जो आस लगाई थी आप लोगों ने, लिए लगा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो वो अच्छे दिन तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन क्या आस आप लगाना चाहते हैं? अब क्या करें सर, अच्छे दिन तो माला नहीं आए अच्छे दिन, लेकिन बुरे दिन तो आ गए। बुरे दिन आ गए, तो उस बुरे दिन को दूर करने के लिए सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? अब सरकार से क्या कहेंगे, उस तो खुद ही सबको समझा रही है, हम लोग को क्या समझाएगी सरकार। बात तो हाँ? सही है। आप गरीब आदमी अपना 2 वक्त की रोटी के लिए सोचते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, आप सरकार को क्या सलाह देंगे? लेकिन सरकार जो दावे करती है, वास्तव में वो अभी आप तक नहीं पहुंचे हैं, जो बुनकरों को लेके कहती है। नहीं नहीं, ऐसा कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग क्या क्या मल्ला, जब ऐसा ही होता था ऐसा ही दिन न देखने के आता न। यानी तमाम कोशिशों के बाद भी आप लोगों की स्थिति यथा स्थिति बनी हुई है, बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है आपको। तो दोस्तों, ये है पूरा बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी को बनाने का ये मशीन है पूरा, देख सकते हैं आप। ये रेशम लगे हुए हैं, ये पूरा रेशम लगा हुआ है। और ये हैंडलूम है, एक पावर लूम होता है जो बिजली से चलता है, लेकिन ये हैंडलूम है। और ये कार्डबोर्ड है, जिससे कि डिजाइंस, वो बोले डिजाइंस इससे उकेरे जाते हैं। बॉर्डर ये देख सकते हैं आप, ये रहा बॉर्डर, ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर को उकेरा जाता है, इस बॉर्डर्स की अलग अलग डिजाइंस इस पे लगी हुई है, तो उसी से ये बॉर्डर होता है। और ये छू के मैं कह रहा हूँ ना, ये इतना मुलायम और इतना मजबूत है कि मैं क्या बताऊं। इस तरह की साड़ियां जनरली दुकानों में देखने को मिलती नहीं है। सरकारें दावा करती हैं कि बुनकरों के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो उसी प्रकार हैं। उनकी स्थिति पहले जैसी बनी हुई है, तकलीफों का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये है बनारसी साड़ी की मशीन। और बनारसी साड़ी जो है कि वो काफ़ी प्रचलित है। और आप आइए बनारस में तो इन्हें देखिए। और मैं अपील करता हूं आपसे कि इन बुनकरों से आप बनारसी साड़ी ज़रूर खरीदिए, क्योंकि ये उम्मीद लगाए हैं। इनकी उम्मीद अब शायद सरकार से नहीं, हम लोगों से है कि हम लोग इनकी साड़ियाँ खरीदें, इनकी बनाई हुई चीज़ों को खरीदें, जिससे कि इनकी रोजी रोटी बने। और अपने स्वर्णिम युग में, बुनकरों का एक स्वर्णिम युग था, जब वो इस तरह की कलाकृतियाँ करते थे, ऐसी कलाकारी करते थे, वो फिर से लौटे। तो इन लोगों के लिए करिए और बनारसी साड़ी खरीदिए। और आप भी बनारसी साड़ी का मजा लीजिए, पहनिए और देखिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।